चलिए अब बेटा हमारा लास्ट टाइम चल रहा है एग्जाम का, ये वीडियो क्लास 10th के लिए स्पेशल। तो आपको मैथ्स में एक स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको काम करना पड़ेगा, जिसमें आपको सबसे हाईएस्ट मार्क वाला, जैसे अगर हम बात करें सर कि स्टैटिक चैप्टर है, ओके ना, प्रोबेबिलिटीज है। तो आपका ये स्टैटिक का जो चैप्टर होगा उसमें आपको टू टाइप से क्वेश्चन आएंगे। एक आपका 2 मार्क्स में होगा और एक आपका 4 मार्क्स में। तो जो टू टाइप का क्वेश्चन है ना, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना, वो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत कैलकुलेशन कम होगी, ठीक है ना, लेंदी नहीं होगा। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और लेंदी के लिए आपको, ठीक है ना, मीडियन, ठीक है, मीन, ठीक है, मीन निकालना, ठीक है, और मॉड निकालना। दैट मीन्स आपको कई सारे जो मेथड्स होते हैं, जैसे एज्यूम मेथड होता है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड होता है, डेविएशन मेथड होता है, उनको आपको एक बार बेसिकली थोड़ा सा आपको रीड करना होगा, और उसके जो फॉर्मूलेस हैं वो आपको कंप्लीटली आपको लर्न करना होगा। यही अगर हम बात करें सर 2 मार्क्स में, तो आपको एक सीरीज दे दी, सीरीज में बोल दिया कि भाई इसका मीन फाइंड कीजिए, मोड फाइंड कीजिए, ठीक है। तो आपको क्लास जितने भी इसके जो बेसिक फॉर्मूलेस हैं पहले वो कंप्लीट करना है, क्योंकि आई थिंक ये जो चैप्टर है वो आपका आई थिंक 13 मार्क्स का है। कितना? 13 मार्क्स के समथिंग है, ठीक है। सेकंड आता है सर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री के बेटा 2 चैप्टर्स हैं आपके मैथ्स में। आई थिंक किसी में 8-9 दिया है, किसी में 9-10 दिया है। तो 8 और 9 जो चैप्टर है ना, उसी से मिक्स करके, मर्ज करके आपका जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन है, आई थिंक यहाँ से 4 मार्क्स का और एमसीक्यूस आएगा। तो उसमें से आपको जो साइन कॉस टेन है, आपका जितने भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है, आपको उसको क्या करना है, कंप्लीटली लर्न करना है, ठीक है। और आपको इस चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल्स होती है, जो वैल्यूज की, वो आपको क्या कंप्लीट लर्न रखना है। नहीं, वहीं अगर हम बात करते हैं इसकी सर, कि अगर पॉलिनोमियल हो, ठीक है, पॉलिनोमियल हो आपकी, और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, वहां से भी इक्वेशन आपको आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है, और वो आपको 4 मार्क्स में देखने को मिलेगा। अर्थमेटिक अगला होता है हमारा टॉपिक, क्या, अर्थमेटिक, जिसे हम एपी बोलते हैं। वहां से ऐसा हो सकता है कि आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिले, 2 मार्क्स मिले या 4 मार्क्स का, वो डिपेंड करता है आपके सीबीएसई पैटर्न पर। कोई स्टेट बोर्ड है तो वहां से 2-2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, वो कई 4 मार्क्स में पूछ लेते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, आप अपने परसेंटाइल मार्क के अकॉर्डिंग चूज करें, और उसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें जिस टाइप का आपका मार्क वहां से आएगा। उसमें 2 मार्क्स में आएगा सर, 4 मार्क्स में आएगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्यों? हमें पता है कि 2 मार्क्स में आएगा, लेकिन हम लेंथी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या बेनिफिशियल नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द मार्क आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। और एमसीक्यूज, एमसीक्यूज क्लास 10th में मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली में वो प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी फंडामेंटल है, क्या, फाउंडेशन होता है एक तरीके का। चैप्टर का अगर बेसिक आपको कॉन्सेप्ट पता है, दैट मींस आप एमसीक्यूज को बिल्कुल बहुत इजीली कर सकते हो, एमसीक्यूज को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। मेरे पास में भी, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी मैं आ रहा हूँ, ठीक है। ऑफलाइन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है सर एमसीक्यूज, मैं इसके कैसे सॉल्व। एक्चुअली में आपको स्ट्रक्चर लर्न नहीं है, उसके फॉर्मूले लर्न नहीं है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप उसकी बेसिक को, कॉन्सेप्ट को एक बार और रिवाइज करें जितना जल्दी हो सकता है। देन उसके बाद में वो आपके एमसीक्यूज हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज को छोड़ना मतलब अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारना है। आपको 1 वर्ड में रिप्लाई देना है, और वो 1 मार्क्स आपको, या 20 का होता है, किसी में 15 के आते हैं, किसी में 20 आता है, वो आपको मार्क्स एक तरीके से बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपको एक चीज और याद रखनी है कि आप लैंग्वेज, सर क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? क्या, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है सर, जो लैंग्वेज होती है वो समझ में नहीं आती बेटा। ये चैप्टर के अकॉर्डिंग उसको रीड करो। सपोज दैट आपको मेंसुरेशन दिया है, तो उसमें जो वैल्यूज होती हैं, जितने फिगर्स बन सकते हैं, शेप बन सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको गिवन होगा। उन क्वेश्चंस को सेम एज इट इज होता है आपका सर सर्किल वाले चैप्टर्स में। क्या सर उसमें नहीं बन रहा है? तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि उसके बेसिक टर्म है ना, प्रॉपर्टीज, लाइक मैंने अभी क्या बनाया आपको, सर्किल। तो सर्किल की कितनी, आपके कितने टर्म्स हो सकते हैं सर? ये 90 डिग्री का होगा, ये राइट एंगल बन जाएगा, इसमें ये बन जाएगा, पूरा 360 डिग्री का होगा आपका, ठीक है। टेंजेंट क्या होंगे इसके, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट क्या होगा, इंटरनल क्या होगा, ये जो एंगल होगा अगर हम स्टेप से बनाते हैं, ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा, इस वाले एंगल के कितने टाइम्स होगा, ये क्या होगा, पूरा आपको बेसिक
एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। बिल्कुल आप ओरल मोरली आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्लियर। सेकंड सर, प्रोबेबिलिटी। बेटा दैट मीन्स कितनी उसकी पॉसिबिलिटीज है। तो कॉइन से रिलेटेड आता है, हमारे कार्ड से रिलेटेड आता है। तो 52 कितने होते हैं, कार्ड्स होते हैं। ठीक है, कॉइन्स में कितने होते, कॉइन्स क्या होता है, हेड टेल। ठीक है, ये आपको करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना हो सकता है बेसिक बेसिक को करने के बाद में आपकी जो डेस्क वर्क आती है, आपकी जो ठीक है आठ एमसीक्यूज आते हैं आपके, क्वेश्चन बैंक आता है आपका, उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, स्टेट बोर्ड के आने वाले हैं एग्जाम्स, और अभी हाल ही में सीबीएसई के स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, कल आपका सीबीएसई का 10th का फर्स्ट एग्जाम है। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, भगवान करे आप एक अच्छा स्कोर उसमें कर पाए। पीस ऑफ पेपर इट्स कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। ये गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि वही पेपर होता है बेटा जो आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। ठीक है ना। चलिए, आप सभी के लिए शुभकामनाएं कल के एग्जाम के लिए। थैंक यू।